कई यूट्यूबर ने बोला है कि एक मायावी जंगल है, यहाँ पे माया जाल है और वो वास्तव में बात सच है। ये सब कुछ इस जिन के कारण हो रहा है। जिन एक बहुत खतरनाक शक्ति होती है कि बड़ी, और जो ये जिन है इसका राज आपके सामने लिखे हुए हैं। हे गुरुदेव, संकेत देना, ये कब्र उसकी है। भैया 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 वो भैया भैया आगे देखो, भैया आगे देखो, आगे देखो, भैया भैया आगे देखो, राजन निकल, राजन निकल। राजन उधर बैठा, राजन 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 रुक 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 रुक। भैया वो क्या था? जिन जिन था वो, पहले भी देख चुका हूँ उसको मैं। मौत मौत है राजन, मौत है राजन। हाँ भैया फंस गए अपन। भैया किधर? 3 बजे तक फंस गए अपन। 3 बजे तक इस जंगल में जिधर भी जाएंगे ना, इधर धोखा है ये। राजन अपने आप को बचाने के लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी। सेब आगे हो भैया, आराम से। राजन साथ मत छोड़ना मेरा। हाँ भैया आराम से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी आपने वीडियो की क्लिप देखी होगी पूरी। आप सबका ये सवाल है कि जितेंद्र भैया, जब आप इस लोकेशन के ऊपर गए थे उसके बाद में 4 दिनों से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। आप सबके इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट पढ़े। आप यकीन नहीं मानोगे, इस लोकेशन पे मुझे जाने में इतना ज़्यादा अब डर लग रहा है जितना ज़्यादा मुझे पहले भी नहीं लगा था। इतना ज़्यादा डर गया हूँ इस लोकेशन के ऊपर, क्योंकि जो सवाल मेरे दिल में आ रहे हैं कि यार ऐसा क्या है इस लोकेशन के ऊपर। इस लोकेशन को मैं आज तक क्लियर नहीं कर पाया हूँ। और ये वो लोकेशन है दोस्तों जहाँ पे कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी जान खतरे में पड़ गई थी। मैं सब कुछ भूल चुका था, सारी दूसरी लोकेशन विजिट कर रहा था कंटिन्यू, मगर जो पहले मेरे साथ हुआ था मेरे घर के बाहर, वो भूतिया बच्ची वापस मुझे दिखी और उसने मेरे से हेल्प मांगी। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं इसी बच्ची के लिए वो दया वापस मेरे मन में आई। और कहीं ना कहीं कई सवाल ऐसे थे, क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर मैंने कई लोगों की जान खतरे में डाली थी और खुद की भी जान खतरे में पड़ी थी। बहुत मुश्किलों से बहुत बड़ी टीम ने मुझे इस लोकेशन से खोज के निकाला था। ऐसे ऐसे गुंडों से जिनसे कहते हैं कि लड़ना बहुत मुश्किल है, उनसे लड़ के और मुझे मेरी जान बचाई थी उन्होंने। बहुत मुश्किलों से निकला था, फिर भी इस लोकेशन के ऊपर एक उसी बच्चे के बोलने के कारण मैं वापस गया। और कहीं ना कहीं इतने दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो सामने आप देख रहे होंगे एक शेडो नजर आ रही है, शायद हो सकता है वाइड एंगल पे कैमरा सेट है तो नजर ना, मगर ये जो सामने दिख रही है ये है उस बच्ची की माँ की आत्मा। और मुझे पूरा डाउट था कि इसी पेड़ के नीचे वो बार बार में मुझे लेके जा रही है। जब मैं वापस विजिट कर रही थी इस लोकेशन को, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी कब्र है। और जब मैं वहाँ पे मेरे गुरुदेव की दी हुई बबूत लेके गया, तो ये मेरे बोलने के बाद में ये शेडो जो नज़र आ रही है इसने अपनी जगह छोड़ दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे का सीन कि जब मैं आगे गया, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सामने नज़र आ रही होगी शायद। मैं कोशिश करूँगा इसको जूम करके दिखाने की कि आपको नज़र आए। और अगर वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा। जब लास्ट टाइम मैंने ये लोकेशन विजिट करी तो वो वीडियो देख लेना। मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे इसकी कब्र है, उससे बात करी थी और ये मैं बात कर रहा हूँ अभी, इसने अपनी जगह छोड़ दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ
ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इससे। आप गौर करके देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, ये अपनी जगह छोड़ दी इसने। असली खतरा जो आज तक मेरे समझ में नहीं आया था, यहां से शुरू होता है। ये इसने जगह छोड़ दी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं खड़ा है। मेरा वीडियो नई चैनल पे अपलोड करने का रीजन वो बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ का जो राज आज तक किसी के सामने नहीं आया था, वो राज सामने आ चुका है। वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं प्लीज आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे साथ में क्या हुआ था जब मैं यहाँ से भगा। क्योंकि सवाल है, कमेंट पढ़ने पड़े थे कि जितेंद्र भैया आपको इस पेड़ के नीचे ऐसा क्या दिखा था, राजन को ऐसा क्या दिखा था जो आप यहाँ से भगे। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पेड़ के पास में जा रहा हूँ और मैं फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको फास्ट। आप गौर करके देखना, मैं यहाँ पे इसी पेड़ के नीचे पहुंच चुका हूं। जिसको भी इस जगह को चाहता है वो कि मैं इस जगह को क्लियर कर दूं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी इस जगह, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं जैसे यहाँ पे डालूंगा, राजन की नजर पड़ गई थी जैसे ही मैंने ये बबूल डाली। देखना ये मेरी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखो, ये मैं यहां से भगा। अब आएगा असली राज सामने, जो कि मैं खोलने वाला हूं। ये अभी क्लिप में भी देखा आपने। ये दोस्तों, ये है वजह। असली वजह ये है जो इस माँ और बेटी को अपने जाल में फंसा के रख रखा है, अपने कंट्रोल में करके रख रखा है। इतने दिनों तक मैं उस बच्ची को, उसकी माँ को गुनहगार मान रहा था कि ये मायावी जंगल में फंसाती है। असली जो माया जाल है वो इस जिन का है। यहाँ पे जिसको भी ये अभी पिक्चर नजर क्लियर नहीं आ रही है तो वो वीडियो जरूर देखना। और इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने क्लिप लगाई है वहां पॉज करके जरूर देखना, जो आपको साफ साफ नजर आएगा। ये है एक जिन। अब सवाल है आपका कि यहां से जब मैं भगा, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूं, आराम से लेट के मैं देख रहा हूं, मेरे सामने वो चीज थी। और जब मैं भगा यहां से, उसके बाद में वो बताता हूं। मैं यहां पे गया, अब मैं यहां पे रुक जाऊंगा। बस तुरंत मैंने मेरे गुरुदेव की दी हुई बबूत छिड़क दी। बहुत ज्यादा खतरा, इतना ज्यादा खतरा दोस्तों मेरी लाइफ में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा इस लोकेशन पर जाऊंगा और मेरे साथ साथ में राजन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी इस लोकेशन के ऊपर। अब सवाल है दोस्तों, यहां से मैं कैसे निकला और कब निकला। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जंगल इतना ज्यादा मायावी है और ये सारा मायाजाल इसी जिन का है। मैं जब यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था तब मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। उसके बाद में आप यकीन नहीं मारोगे, जब तक सवेरा नहीं हुआ इस जंगल में भटकता रहा। मैं फिर से वही बातें सोच रहा था कि कहीं मैं वापस उसी लोकेशन पर नहीं चल जाऊं जहां पे वो उग्रवादी लोग हैं, जहां पे वो गुंडे लोग हैं। इतना डर लग रहा था मुझे, इतना ज्यादा कि मेरे साथ साथ में मैं राजन की जान भी खतरे में डाल रहा हूँ। पहले ही यहाँ पे किशन जी मेरे साथ में आए थे, उनके कानों का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी भी मतलब रेस्ट कर रहे हैं और मेरी जान खतरे में पड़ गई यहाँ पे। मगर एक चीज है दोस्तों, इस वीडियो को बार बार मैंने चला के देखा, अच्छे से देखा है। जो माँ और बेटी है उसकी आत्मा मोक्ष चाहती है, उसकी बच्ची है उसकी माँ की मोक्ष चाहती है, वो खुद अपना मोक्ष चाहती है। मगर मेन रीजन है कि ये जो जिन है अपने कंट्रोल में करके रखा है। सबसे बड़ा राज ये। अब मुझे
ये जानना आप लोगों से, क्या आप चाहते हो कि मैं मेरी जान खतरे में डाल के इस लोकेशन को क्लियर करूं? क्या आप चाहते हो कि मैं माँ और उसकी बेटी, उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाऊं? मैं 4 दिनों से इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में हूं कि मैं इस लोकेशन पर जाऊं या ना जाऊं, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा मैंने चला चला के देखा, वापस बहुत कोशिश करी है कि बहुत अच्छे से मैं इसका चेहरा देख पाऊं, और जो सीन मैंने फेस टू फेस वहां देखा था बहुत खतरनाक था। इतना ज़्यादा डर गया था मैं कि मैं इस जंगल से कैसे निकलूं, कब निकलूंगा। मैंने इतने अपने भगवान से रिक्वेस्ट करी, अपने भगवान से प्रार्थना करी है, श्री राम से, बजरंगबली से, जितने भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, सबको याद कराए कि हे भगवान यहाँ से हमें निकाल, राजन भाई को निकाल। कहीं ऐसा न हो कि स्पिरिट से बचूं या न बचूं, इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर अगर मैं उनके इलाके में पहुंच गया, गुंडो लोगों के इलाकों में, तो शायद मेरी जान आज नहीं बच सकेगी। वो पहले की तरह मुझे पता नहीं है, मेरे से हकी बता रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा अभी इस समय, ये कंडीशन है मेरी। इतना ज़्यादा डर गया था मैं, मगर कैसे न कैसे करके मैं इस लोकेशन से निकला। और 4 दिन हो गए मैं कोई दूसरी लोकेशन शूट कर ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। बार बार मैं इस वीडियो को चला के देख रहा हूँ। अभी वीडियो स्टार्ट हुई, इससे पहले भी कंटिन्यू मैं इसी वीडियो को देख रहा था। ये है भगवान, मेरे पे आपने मेहरबानी करी, इस लोकेशन से मुझे निकाला। और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कर्तव्य बनता है, मैं मेरी फीलिंग बता रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य बनता है, माँ और जो बच्ची है उसकी आत्मा को मैं कैसे भी करके इसके चंगुल से छुड़ा पाऊँ। इसके लिए मुझे मेरे गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी। मैं कल सवेरे मेरे गुरुदेव से मिलने वाला हूँ, और ये जो जितनी भी वीडियो है सारी दिखाने वाला हूँ कि गुरुदेव कैसे मैं ये माँ और जो बेटी है इसको मोक्ष दिलाऊं, इससे आज़ाद कराऊं। फैसला गुरुदेव के हाथ में, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हो मैं इस लोकेशन पर जाऊं? क्या आप चाहते हो माँ और बेटी को मुक्ति मिल जाए? अगर आप चाहते हो तो आपके कमेंट अगर पॉजिटिव में आए तो मैं अपनी टीम बना के इस लोकेशन पे जाऊंगा, और कैसे भी करके माँ और बच्ची को मुक्ति दिला पाऊँ। बस यही प्रार्थना करना दोस्तों कि मैं कामयाब हो जाऊं। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इस लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ जब तक आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट नहीं आए तो मैं इस लोकेशन पे दोबारा नहीं जाऊँगा, और जब तक कोई वीडियो शूट नहीं करूँगा मैं। अगर मुझे लगेगा कि आप नहीं चाहते हो तो मैं नहीं जाऊँगा, आप चाहते हो कि मैं यहाँ जाऊँ तो मैं ज़रूर इस लोकेशन को क्लियर करूँगा, और यहाँ का जितना भी राज है वो आपके सामने लेके आऊँगा। और सारी बातें अब मेरे गुरुदेव पे छोड़ता हूँ मैं। गुरुदेव क्या बोलते हैं मुझे, वो सारी चीज़ें मैं लाइव आके आपको बता दूंगा। अगर वो मना करते हैं इस लोकेशन पे जाने पे कि जितेंद्र तेरे को वहाँ पे नहीं जाना है, तो मैं लाइव आऊँगा और आपको मना कर दूंगा, इस लोकेशन पर नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर बार है, कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी जान प्यारी है। बस इतना ही कहूँगा। तो ये रीज़न था दोस्तों कि मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी। अब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि इस लोकेशन पे जाके मैं माँ और बेटी को मुक्ति दिलाऊं या नहीं दिलाऊं। और जो ये जिन है इसका राज आपके सामने लेके आऊँ नहीं हूँ। ये जितना भी आप लोगों ने बोला है, कई यूट्यूबर ने बोला है कि एक मायावी जंगल है जितेंद्र, यहाँ पे माया जाल है, और वो वास्तव में बात सच है। ये सब कुछ इस जिन के कारण हो रहा है। जिन एक बहुत खतरनाक शक्ति होती है कि बड़ी से बड़ी सुरक्षा भी होती है, वो भी इसके सामने फेल हो जाती है।